नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैट अचीवर्स 2024 में। तो कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों से इंतजार था तुम्हें, जिसका है ना, जिसका तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और आपके लिए आ चुका है क्लैट अचीवर्स 2024 बैच। मैं आपको पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कैसी चीज़ों को करना है वो सारी चीज़ें देखेंगे, क्या क्या सिलेबस है, कितना वेटेज है, वो सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू द क्लैट। सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या है, वाई आर क्वांटिटेटिव टेक्निक इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा सिलेबस क्या है। तो भैया आर यू रेडी गाइस, क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले तो देख लेते हैं ऑल अबाउट क्लैट, क्लास में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। In this presentation, we will explore why quantitative technique are important for CLAT and how they can help improve your chances of success. What are quantitative technique? Quantitative technique है क्या? Importance of quantitative technique in CLAT, क्या importance है? भाई अगर आपको क्या करना है, CLAT का एग्जाम क्रैक करना है तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना? क्लियर है? टिप्स फॉर मास्टरिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो ये अभी मैं तुम्हें केवल एक चीज बता रहा हूं कि आपको इंग्लिश की नॉलेज है तो वो पढ़ लो, हम बता रहे हैं। सबसे पहले ये बात है, प्रैक्टिस रेगुलरली, डेली की डेली प्रैक्टिस करनी है। यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पढ़ ही रहे हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज यही है। उसके बाद लिखा है वर्क विथ अ ट्यूटर, जो कि तुम मेरे साथ कर ही रहे हो। टेक प्रैक्टिस एग्जाम्स, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सिलेबस के बारे में जानते हैं, सिलेबस क्या क्या है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये केसलेट्स क्या होती हैं, ये डीआई क्या होती है, इनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। क्या? जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रास्ता, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। डे 1 से मैं आपको केसलेट और डीआई कराना स्टार्ट करूंगा, याद रखिएगा डे 1 से। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होता है, आपके पास पैराग्राफ दे दिया होता है, उस पैराग्राफ के बाद उसमें 5 क्वेश्चन दे दिए होते हैं, तो वो जो आंसर ढूंढने होते हैं तो आपको पैराग्राफ से ढूंढने होते हैं। अब डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या? आपने चार्ट्स पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स जानते हो ना, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, 12th में भी हो, मे भी हो, ठीक है ना। तो वहां पे आपके पास चार्ट होता था, पाई चार्ट होता था, बार ग्राफ होता था, हिस्टोग्राम होता था, सारी चीजें होती थी ना। क्लियर है बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारी चीजें डीआई के अंतर्गत आती हैं। अब देखो सिलेबस की मैं बात कर ले रहा हूं, मैं पूरे प्लानर की बात कर रहा हूं, कैसे कैसे मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, कौन कौन से दिन कौन कौन सी क्लास होगी। पहले इंट्रोडक्शन, फिर परसेंटेज 1, परसेंटेज 2, फिर रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज। इसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम होगा। फिर हम कराएंगे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन, पार्ट 1, पार्ट 2, देन बोट एंड स्ट्रीम, देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन मेंसुरेशन 2D। ये हुआ। उसके बाद मेरे पास हम कराएंगे आपको बेसिक्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर हम कराएंगे केसलेट 1 बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। केसलेट 2 प्रॉफिट एंड लॉस, किस पे बेस्ड होगी? टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम पे बेस्ड होगी। उसके बाद केसलेट 4 होगी, जिसमें मैं सीआई और एसआई बेस्ड केसलेट कराऊंगा। वहां पे मिसलेनियस टॉपिक्स भी होंगे, मतलब वो भी होगा और वो भी होगा। फिर हम बात करेंगे केसलेट 5, जिसमें मैं डिफरेंट टॉपिक्स की केसलेट्स कराने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा डेटा इंटरप्रिटेशन, मिक्स्ड पाई चार्ट प्लस टेबल और लाइन ग्राफ। सेम चीज यहां पर होने वाली है। देन डेटा इंटरप्रिटेशन 3 में मैं केसलेट और टेबल, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन मिक्स्ड कराऊंगा, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 कराऊंगा। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ दिस। उसके अलावा जो मंथ में एक मैराथन होगी वो तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। समझते हो कि नहीं? पाई चार्ट, ये जो मेरे पास आपको सर्कल टाइप का दिख रहा है, दिस इज अ पाई चार्ट। अब ये मेरे पास क्या एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज अ लाइन ग्राफ। ये मेरे पास, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिखाए आपको कि कैसे कैसे आते हैं। आपकी कैलकुलेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो उन्हें स्किल्स को आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो बॉड मास होता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, सिंप्लीफिकेशन की, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी इंपॉर्टेंट है। देन एवरेज, एवरेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज निकालना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लैट अचीवर्स में इंग्लिश में मेरे लोगों ने कितने 110 लोगों ने एनरोल किया, और ओवरऑल कितने लोगों ने एनरोल किया? मेरे पास 200 लोगों ने एनरोल किया। मैं बोलता इन जनवरी देयर आर लॉट्स ऑफ कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ फिजिक्स वाला, आपको बहुत बड़ी सी लगेगी, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि उसको बहुत ज्यादा अटेंशन देनी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल इन इंग्लिश इन एक्सट्रीम 50 बैच इज, डू यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई? जल्दी से बताओ। अगर पहला नंबर सेम है
और लास्ट वाले डिजिट का सम कितना है 10 है, तो 7 और 3 कितना हो रहा है 10। याद रखिएगा एक रूल होता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर पहला नंबर सेम है और लास्ट वाले का सम कितना है 10 है, तब हम वहां पे क्या लगा सकते हैं, सेम एंड 10 रूल लगा सकते हैं। सेम एंड 10 रूल क्या कहता है, आपको क्या करना होगा, लास्ट वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो 7 इंटू 3 कितना हो गया 21। इतनी बात सबको समझ में आती है। क्या करना है आपको, पहली डिजिट आपको सेम दिख रही है। अच्छा अब इतनी बात समझ में आ गई तो तुम मेरे को ये बताते जाना 72 इंटू 78 क्या होगा, 43 इंटू 47 क्या होगा, 64 इंटू 66 क्या होगा, 32 और 38 क्या होगा, जल्दी से करके बताओ और इसका आंसर क्या होगा। 6 चौको 24 हो गया, 6 के बाद आता है 7, 6 7 42, 4224। बात क्लियर है ना, इज इट क्लियर। 8 2 जा 16, 3 के बाद कितना आता है 4, कितना गया 12 16। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, जल्दी से बताइए। कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट हमारे पास 5 है उसका स्क्वायर निकालना आसान है। मेरे को बताओ 65 का स्क्वायर क्या होगा, मेरे को बताओ 75 का स्क्वायर क्या होगा, मेरे को बताओ 85 का स्क्वायर क्या होगा। तुम मेरे को ये भी बता सकते हो कि 95 का स्क्वायर भी क्या होगा। वैसे मेरा मन नहीं था तुम्हें ये बताने का, बिकॉज इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट यू वॉन्टेड देन आई विल गेट, मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अगर ये तुम्हें आ गया ना तो भाई साहब आप कभी उससे नहीं करोगे, आपका एक लाइन में बन जाएगा। इफ यू आर इंप्लीमेंटिंग, जो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं इसे आपको इंप्लीमेंट करना होगा अपने क्वेश्चंस को करने में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। 10 और 12 कितना गया 22, 22 का 2 लिखा, कैरी कितना हो गया मेरे पास 2, 5 3 जा 15 और 2 कितना हो गया मेरे पास 70। बात समझ में, 1728। 6 चौको 24 का 4 कैरी कितना हो गया मेरे पास 2, 4 5 20, 20 और मेरे पास 12 हो गया 32, 32 और 2 हो गया 34 का 4 कैरी कितना हो गया 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, 1344 है ना। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम और चीज़ें सीखेंगे कि हमें कैसे कैसे करना होता है। हमने अभी तक हम जो पढ़ते हैं उस ट्रेडिशनल मेथड को हम कैसे गिव अप करेंगे, उसको हम उससे हमें थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। आप मेरे को बता सकते हो 12 इंटू 14 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके बताओ। देखो सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपके पास क्या है, 19 के बाद 20 छोड़ दिया तो 21 आ गया, और 21 के बाद 22 छोड़ दिया तो 23 आ गया। कभी भी इस तरह के नंबर आए, ठीक है ना, कभी भी मेरे पास अल्टरनेट नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाए, क्या आ जाए, अल्टरनेट नंबर्स का मेरे पास प्रोडक्ट आ जाए, तो व्हाट वी हैव टू डू, हम उस समय क्या करेंगे। ये 16 है, ये 18 है, ये मेरे पास आ गया 17, बीच में कौन आएगा 17, 17 का स्क्वायर माइनस 6। अभी अभी 17 का स्क्वायर नहीं आता होगा, है ना बाबू। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, ये मेरे पास होता है कितना 289 माइनस 1, कितना आ गया 288। इज इट क्लियर। अब एक और करके बताना है, तो मुझे बस इतना बता दो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी हमें, ठीक है ना। अभी तो ये आज हमारा शुरुआत था, आज हमने बहुत बेसिक सी चीजें देखी। जितनी भी सिचुएशन है उन सिचुएशंस को उठा लेते हैं और उन सिचुएशन से हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है। और ये किया क्यों जाता है, क्योंकि आगे चल के आप क्या बनने जा रहे हो, एक बढ़िया से लॉयर बनने जा रहे हो या फिर किसी फर्म में जाके अच्छी सी जॉब करने वाले हो। तो भाई जब ऐसी चीजें होती है तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज सब लोग थोड़ी ना करते हैं क्लैट का पेपर देते हैं, सभी लोग थोड़ी ना एनएलयू जाते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्लैट एग्जामिनेशन के लिए क्वांटिटेटिव टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल प्रॉब्लम्स एंड मोर इफेक्टिवली एंड मेक द बेटर इंफॉर्मेशन डिसीजन, ताकि आपका डिसीजन मेकिंग एकदम बेहतर हो। वर्क विद अ ट्यूटर, जो कि तुम मेरे साथ कर ही रहे हो, एंड टेक प्रैक्टिस एग्जाम टू इंप्रूव योर स्किल्स। विद डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क यू कैन मास्टर क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड सक्सीड इन क्लैट एंड बियॉन्ड। आई होप यू एंजॉय द सेशन, आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में डाल देना है, ठीक है ना। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा और प्यारी प्यारी सी रेटिंग जरूर दीजिएगा। तो आज की सेवा हम यहाँ पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है। मिलते हैं तुमसे मंडे को विथ अ शानदार सा सेशन, ठीक है ना। मंडे को हम आपसे एकदम शानदार से सेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और क्या मैं बोलूंगा, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।